अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम लेक्चर में ज़रा दोबारा से डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे और थोड़ी सा एडवांस उसको लेके चलेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको इंटीजर, फ्लोट, डबल के बारे में बताया था और कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम ज़रा दोबारा से इनको देख लेंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे लेते हैं। अच्छा, ये देखें, एक हमारे पास डाटा टाइप होती है बूलियन। अब जिनको तो बूलियन का पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता, तो बूलियन का मतलब ये होता है बेसिकली कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब बूलियन का मतलब ये है कि या तो आपका जो आंसर है वो हो सकता है ट्रू हो या आपका हो सकता है फॉल्स हो। ठीक है, तो बूलियन में या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब ट्रू को किस तरह रिप्रेजेंट होता है? ट्रू कंप्यूटर की लैंग्वेज में वन से रिप्रेजेंट होता है, फॉल्स कंप्यूटर की लैंग्वेज में जीरो से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने खास ख्याल रखना है कि अगर हम कहीं पे लिखते हैं कि अगर हम ट्रू और फॉल्स यूज नहीं करते, तो हम वन और जीरो यूज कर रहे हैं, तो हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि हम हमारा वन ट्रू के बराबर है और फॉल्स जीरो के बराबर है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में पहले से स्टोर्ड यही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, और इंटीजर आपको पता है, फ्लोट भी पता है और डबल भी पता है। अच्छा, अब ये मैंने 1 बाइट, 1 बाइट, 4 बाइट्स ये चीजें लिखी हुई हैं, इनका मकसद क्या है बेसिकली? तो बेसिकली इनका मैं आपको मकसद समझाता हूँ कि ये देखिए, ये मेमोरी का कुछ ब्लॉक बना हुआ है आपके जो। ठीक है, ये मेमोरी का ब्लॉक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि बिलफर्ज जो बूलियन है वो 1 बाइट लेता है। अब एक चीज आपने ख्याल रखनी है, जो 1 बाइट होता है, ठीक है, ये बेसिक सी चीजें ये पता होनी चाहिए। 1 बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर, 8 बिट्स के बराबर। ठीक है, अब बिट्स क्या चीजें हैं, बाइट क्या चीजें हैं? ये ऐसे ही हैं जैसे फोर्स का, या हम कहते हैं हमारा जो वेट है उसका एसआई यूनिट जो होता है, या जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो केजी होता है, या फोर्स का न्यूटन होता है। तो ऐसे ही जब हम कोई चीज कंप्यूटर में स्टोर कर रहे होते हैं, तो उसका जो यूनिट होता है जिसको हम बुलाते हैं वो बाइट या बिट्स होता है। नॉर्मली हम बाइट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपको पता होगा कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव जो लगी हुई है वो 100 GB की है। ठीक है, तो 100 GB का मतलब क्या होता है कि गीगा बाइट। ठीक है, गीगा बाइट। तो हमारे पास यहाँ पे यही मतलब हो रहा होता है। ये हम प्रीफिक्सेस होते हैं कुछ हम जो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, टेरा, गीगा, ऐसे करके मेगाबाइट्स। ठीक है, एमबी जिसको आप कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल चीजें हैं। तो अब देखें, बुलियन ने जब मेमोरी में स्टोर करना है ना, तो उसने हमेशा 1 बाइट लेनी है। अगर मैं ये कह रहा हूँ ये 1 बाइट है, ये 2 बाइट का है, और ये 3 बाइट का है, और ये 4 बाइट का, तो ये 4 बाइट का ब्लॉक है। मैंने बिल्कुल एज्यूम कर, ये 4 बाइट का मेमोरी में ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो बुलियन ने हमेशा यहाँ पे, मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 बाइट लेनी है। ठीक है, अच्छा, अब जो करेक्टर होता है वो भी हमेशा 1 बाइट लेता है। ठीक है, तो ये इनके पर्टिकुलरली ये एक अक्सर सवाल भी आ जाता है कि जी ये जो हमारे डेटा टाइप्स हैं कितने बाइट्स ले रही होती हैं। तो ये हमें बताना पड़ता है और उनका हमें देखना भी पड़ता है कि कितने बाइट्स ले रही होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने मेमोरी को भी साथ जहन में रखना होता है। अब करेक्टर भी 1 बाइट लेगी। अब जो इंटीजर है वो या तो 2 ले सकती है, 4 ले सकती है बाइट, वो डिपेंड करता है। अब फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट्स का डेटा लेती है। ठीक है, अब जो डबल होता है 8 बाइट्स का लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ख्याल रखिएगा, ये ऐसी ही है जैसे कि अगर आपने कोई वीडियो डाउनलोड की है, तो वो बिलफर्ज आप कहते हैं कि जी 1 MB की है, तो उसने 1 MB आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस ले ली। ठीक है, तो 1 MB कम हो गई। तो अब जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो जब आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, तो वो पीछे मेमोरी में जगह बनाता है उनकी, तो वो मेमोरी कंजम्पशन करता है। अब वो कितनी करता है, वो ये हम आपके सामने लिस्ट लिखी हुई है मैंने, कि इतनी इतनी मेमोरी कंजम्पशन ये करेगा। ये बूलियन 1 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर 2 या 4 बाइट्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग में 4 बाइट्स, डबल में 8 बाइट्स। अब कुछ बच्चों का सवाल था कि फ्लोट और डबल में फर्क क्या? मैंने सिंपली बताया था कि दोनों डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर करते हैं, लेकिन फ्लोटिंग में आप 7 डेसिमल डिजिट्स तक जा सकते हैं। कि मतलब अगर आपने कोई नंबर लिखा है 7.0, तो यहाँ पे 7 नंबर्स हो सकते हैं यहाँ तक।
अब इससे बड़ा नंबर आपने स्टोर करना है तो वो आप डबल में लेके चल जाते हैं, वो 15 डेसिमल डिजिट्स होता है, फिर आप आगे भी मूव ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरह हमने ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ये देख लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको पता है मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है, ये फ्लोटिंग नंबर है, ये डबल नंबर है, ये करेक्टर दिया हुआ है मैंने, ठीक है। ये हमारे लिए एक नई चीज है, ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ। स्ट्रिंग भी मैंने आपको समझा दी थी क्या होती है। अब देखें बूल, बूल वाली जो चीज है इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स दिखेगा। सिंटेक्स है कि सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखना है बूल, बूल, आगे आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, मैं लिख देता हूँ चेक, और इक्वल टू डालना है, और आप इसमें सिर्फ दो वैल्यूज लिख सकते हैं, या तो आप ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है, या आप, मैं चेक और टू लिख देता हूँ, या आप इसमें फॉल्स लिख सकते हैं। अब ये ट्रू और फॉल्स छोटा होगा। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था बूलिंग, बूल में सिर्फ दो वैल्यूज आ सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि बूल में या तो हम ट्रू लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस यहाँ होता है इसका कि इनकेस आपने चेक करना है कुछ कि जी ये कंडीशन आपकी पूरी हुई या नहीं हुई, अगर हो गई है तो आप चेक को फॉल्स कर दें, ट्रू कर दें। तो ये आपने कंडीशन जब चेक करनी होती है, या जहाँ जहाँ पे आपने चेक्स लगाने हो वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं। चलें अब इसको मैं थोड़ा सा प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि बूल अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा। अच्छा ये अब देखें यहाँ पे एक चीज नोटिस करेगा, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो मुझे एरर आ जाएगा कि जी आपने दो बार डिक्लेरेशन कराई हुई है तो आप इसको नहीं करा सकते। तो इसको अब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ माई बूलियन, ठीक है। अच्छा आपके ख्याल में इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आया, उसको ट्रू प्रिंट करना चाहिए या फॉल्स? आप लोग के जहन में आ रहा होगा ट्रू या फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि उसमें वैल्यू हमने ट्रू लिखी हुई नहीं। मैंने ऊपर समझाया कि कंप्यूटर समझता है कि ट्रू वन है और फॉल्स जीरो है, उसके पीछे सेट हुआ हुआ ये, ठीक है। तो अब जब हम ट्रू लिखते हैं तो पीछे वैल्यू सेट हो जाती है वन के नाम से, पीछे वन सेट हो जाएगी। अब जब मैं माई बुलियन को प्रिंट कराऊंगा, जैसे ही माई बुलियन को प्रिंट कराऊंगा मैं, तो मुझे वन, यहाँ पे एरर आ रहा है मेरे पास, ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक लिख ली। तो जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास वन प्रिंट होगा। अब ये देखिए मेरे पास वन प्रिंट हो रहा है। अब चलिए मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो मेरे पास जीरो प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास जीरो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तो आ गया आपके पास ये ये आपको समझ आ गई। अच्छा अब इसको हमने यूज कैसे करना है, बिल फर्ज मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ कंडीशंस के अंदर मैं कहता हूँ कि माई बूलियन, ठीक है। अब ये देखें, अब देखें मैं इसके अंदर वेरिएबल्स को भी कंडीशन के अंदर लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे, मैं ऐसे भी, चले मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। मैं पहले हम क्या लिख रहे होते थे कि नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू, ठीक है, ऐसे लिख रहे होते थे। अब मैं कहता हूँ कि इफ नंबर वन, इफ, चले मैं ऊपर, इफ माई नम डबल इक्वल टू फाइव। अब माई नम मैंने ऊपर क्या इनिशियलाइज कराया हुआ है, फाइव से, डिफॉल्ट वैल्यू फाइव दी हुई है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को भी अपने कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। लेफ्ट साइड पे मैंने वेरिएबल लिख दिया और राइट साइड पे वैल्यू लिख दी। अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब भी आप लेफ्ट साइड पे कोई वेरिएबल लिख रहे हैं तो, और जो राइट साइड पे आप वैल्यू लिख रहे हैं, उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। मैं यहाँ ये नहीं कर सकता कि मैं इसको लिख दूं कि जी यहाँ पे मैं लिख दूं कि यहाँ पे ए, जैसे ये मैंने लेटर में लिखा हुआ था, नहीं। अब मेरा माइन नम की जो वैल्यू डाटा टाइप है वो इंटेजर है, और जो मेरे पास ए की वैल्यू है वो करेक्टर है। तो डाटा टाइप्स हमेशा लेफ्ट और राइट साइड की हमेशा सेम होनी चाहिए। सो मैं जब यहाँ लिखता हूँ फाइव, ठीक है, अब जैसे ही मैंने फाइव लिखा तो अब मुझे बिलफर्ज ये प्रिंट कराना चाहिए कि यस ट्रू, ठीक है, कि मतलब मेरा जो माइनम में वैल्यू पड़ी वो फाइव ही है। और एल्स में मैं प्रिंट करा लेता हूँ सी आउट नो फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर तो माइनम में वैल्यू फाइव होगी तो यस ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, यस ट्रू प्रिंट हो गया है। इन केस में ऊपर अपनी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, सिक्स कर देता हूँ, मेरे पास फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। अच्छा अब मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम ही लिख रहा था बैठ के, ठीक है,
अब जब मैं प्रोग्राम लिख रहा था तो मुझे ख्याल आया कि जी अच्छा, अगर मेरी वैल्यू ये है तो मैं अपने बूल में उसको ट्रू कर दूं, अपने बूल में उसको ट्रू कर दूं, कि मैं मुझे पता चल जाए कि जी अच्छा, मैं सी आउट की स्टेटमेंट ना लिखूं, मैं एक वेरिएबल में उसको ट्रू कर दूं। तो मैं कर सकता हूं, मैं सिंपली ये लिखूंगा माई बूलियन इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा माई बूलियन इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, अब देखिएगा, अब देखें इधर मैंने काम क्या किया है। मैंने माई बूलियन को इनिशियलाइज कराया हुआ था फॉल्स से। तो अगर तो मेरे पास माई नाम की वैल्यू में 5 पड़ा होता है तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने बूलियन के जो वेरिएबल है उसको ट्रू कर दूंगा। कि ट्रू का मतलब क्या होगा कि मेरे पास माई नंबर में 5 पड़ा है, तो जैसे मैंने सी आउट की स्टेटमेंट लिखी थी, सी आउट यस ट्रू, तो मैंने अब अपने बूलियन में कर दिया ट्रू। और अगर माई नम में 5 नहीं पड़ा तो मैंने अपने बूलियन में कर दिया फॉल्स। तो अब देखें यहाँ पे मैं इस बूलियन के किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं सिंपली ये लिखूंगा इफ माय, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपका पर्पस जो भी हो आप इस तरह काम कर सकते हैं। आपने चेक्स लगाने होते हैं, आपने चेक करना होता है कि जी अच्छा ये पर्टिकुलर वैल्यू अगर ये है तो चले मैं अपने बूलियन के वेरिएबल को ट्रू कर देता हूँ, वरना फॉल्स ही रहने दूंगा। तो ये आपने काफी ज्यादा चीजें आगे जाके इन्वॉल्व होती हैं आपके। अगर मैं यहाँ पे इफ माय बूलियन को मैं लिखता हूँ ट्रू, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा लेता हूँ यस। ठीक है कि मेरे, अब मैं आपको इसका पहले लिख लूं फिर मैं समझाता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ नो। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको कमेंट आउट कर दूं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर तो माई नम में वैल्यू 5 है तो क्या करो, माई बुलियन को कर दो ट्रू, वरना माई बुलियन को रहने दे फॉल्स। ये तो हो गया कि ये एक चीज चेक करिए कंडीशन के, अगर तो हमारे पास माई नम में वैल्यू 5 है, और इन केस जब मेरा, अगर वैल्यू जो भी मेरी आती वैल्यू, तो अगर मैं बूलियन को चेक करता हूँ कि अगर तो मेरा बूलियन ट्रू है होता है यहाँ पे, अगर वो वैल्यू 5 होगी तो ट्रू होगा ना। तो अगर ट्रू हो गया है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू मेरी एग्जिस्ट करती है, नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब यहाँ पे देखिए हम चला के देखते हैं, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए नो। अब नो क्यों आया, क्योंकि मैंने चेक किया कि जी मेरे पास माई नम में तो 6 था। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम आया लाइन 28 पे, उसने चेक किया कि माई नम में 5 है, नहीं है, उसने माई बुलियन को फॉल्स रहने दिया। लाइन 37 पे आया, उसने चेक किया कि माई बुलियन क्या ट्रू है, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि माई बुलियन तो फॉल्स है, तो मेरे पास नो प्रिंट हो गया। अब इसका मैं यूज कैसे कर सकता हूँ, अब मैं इसको सिंपली ये करता हूँ, मैं इसको इरेज कर लूँ। अब मैं अक्सर मैं कहता हूँ कि जी मैं यूजर से एक इंटीजर लूँ नंबर 1, और मैं यूजर से कहूँ एंटर द वैल्यू। ठीक है, और मैं अब क्या करूं कि मैंने चेक करूं क्या मेरे पास इस वेरिएबल में और जो यूजर वैल्यू एंटर करता है क्या दोनों सेम है या नहीं है। अगर तो सेम होती हैं तो मैं यस प्रिंट करा दूं, यस सेम वैल्यूज, और नो होती हैं तो नॉट सेम वैल्यूज। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने 5 लिखा था, 5 तो माय नाम को वो चेक कर रहा है 5 के साथ। अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख दूं, अब वो किसके साथ कंपैरिजन करेगा, वो कंपेयर करेगा माय नंबर को नंबर 1 के साथ। माय नम में 6 है, और नंबर 1 में जो यूजर इनपुट करेगा, अगर तो वो ट्रू होती है, ये ट्रू कंडीशन होती है, तो वो माय बुलियन को कर देगा ट्रू, वरना एल्स कर दे, फॉल्स कर देगा उसको। और अगर माई बूलियन ट्रू हो जाता है तो मेरे पास प्रिंट आ जाएगा यस सेम वैल्यूज, वरना आ जाएगा नो नॉट सेम वैल्यूज। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है, हमारे पास एक रियल सिनेरियो बन सकता है जहां पे आपने चेक करना हो कि जी आपके पास जो वेरिएबल्स में वैल्यू पड़ी है, क्या आया वो आपने जो यूजर से इनपुट लिए वो सेम है या नहीं है। चले हम इसको चला के देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज दोबारा ख्याल रखिएगा कि माय नाम एक इंटीजर वेरिएबल है, नंबर 1 भी इंटीजर वेरिएबल है, हेंस मैं इनको कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे दोनों सेम वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स हैं। तो चले मैं अब इसको चलाता हूँ, मेरे पास वो वैल्यू मांग रहा है, मैं 5 एंटर करता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए आपके लिहाज से, आपके ख्याल से आंसर आना चाहिए नो नॉट सेम वैल्यूज। तो मेरे पास आ गया नो नॉट सेम वैल्यूज। मैं दोबारा अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ अब 6, अब 6 माय नम में पड़ा है,
अब जैसे ही मैं 6 एंटर करूंगा मेरे पास नंबर 1 में आ जाएगा 6, तो मेरे पास आ गए ये सेम वैल्यूज। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप बूल के थ्रू आप ट्रू और फॉल्स की जगह आप कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं किसी भी सिनेरियो में। ठीक है, तो अब हम आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर कुछ इनकेस आपको समझ नहीं आती तो मुझसे कांटेक्ट करके जरूर अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करें। थैंक यू सो मच।